तो इस वीडियो में केवीएस एग्जाम में आने वाला जीके उस पोर्शन को हम एनालाइज करने वाले हैं कि जीके में क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो जीके पोर्शन हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो केवीएस पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो या अदर पोस्ट हो, जो टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें भी जीके जो है 10 मार्क्स का आएगा। तो जीके जो है अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एरिया है ना। इसके अंदर सब्जेक्ट आते हैं साइंस, है ना, साइंस आ गया, पॉलिटी आ गया, हिस्ट्री आ गया, इको आ गया। तो इन सब में हम क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना। तो बहुत बड़ा एरिया हो गया है, तो उसको मैंने एनालाइज करा है बहुत शॉर्ट में, मतलब बहुत टाइम मैंने इसमें लगाया, टाइम लगाकर और ये सोचकर, और जो मैंने हाल तक एग्जाम दिए उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने एनालाइज किया है कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए, लाइक पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए। तो सबको बारीकी से एनालाइज किया है और क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मतलब अगर जीके अगर 100% है, अगर जीके 100% है तो यहाँ मैंने उसको समेटने की कोशिश करी 5-7% में, है ना। आप 5-7% पढ़ लो उसका एरिया, और आपके जो है एग्जाम में जीके आप थोड़ा सा स्कोर अच्छा सा कर सको, ठीक है। तो जीके 10 मार्क्स का आना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। बारीकी से बताऊंगा, ध्यान से वीडियो देखते रहना, सुनते रहना, तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। देखो पहला हमारा पॉलिटी है, तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना चाहिए। पॉलिटी में देखो थिंग्स बोरोड टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे संविधान में जो एक चीजें मैंने उठाई है कहीं से ना, कुछ ब्रिटेन से लिए, कुछ हमें अमेरिका से लिए, कुछ आयरलैंड से लिए, कुछ कहीं से लिए ना, साउथ अफ्रीका से लिए। तो हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है, हमने जो है इमरजेंसी पावर लिया, इमरजेंसी पावर कहाँ से लिया हमने, जर्मनी से, जर्मनी से लिए। तो ये सारा हमको पता करना है, ये भी सारा पढ़ना है हमको, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चीजें कौन सी कहाँ से ली है। तो 5-7 मतलब 7-8 कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट वाली, उनका पढ़ लिया, ठीक है। तो पढ़ लोगे भाई संविधान में कौन से प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किस पार्ट में क्या है, तो हमारे भाग है ना, भाग 22 भाग है, जो कि अब 25 हो गए। ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट अब 25 हो गए। तो उन पार्ट में क्या क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। क्या क्या है उनमें वो हमको देखना है, ठीक है। ज्यादा मतलब सारे इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, कौन सी इंपॉर्टेंट वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, जैसे पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड स्टेट, संघ व राज्य। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलती है, फिर वगैरह वगैरह वो लिखा हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है भाई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5, 6, 9, 15, 17, 18, ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन पार्ट्स में पता है क्या पढ़ना है, सिर्फ कि किस पार्ट में क्या है, किस पार्ट में क्या है, उसके डिटेल में नहीं जाना है आपको कि इसमें क्या कैसे कैसे लिखा है, नहीं। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन एंड स्टेट कंप्लीट पार्ट, है ना। पार्ट 2 में क्या हो गया, सिटीजनशिप, ये भी पूरा। पार्ट 3 ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। जो जो पार्ट बताए उनके बारे में ही करना है सिर्फ, है ना, बस एक एक लाइन जाननी है बस, और कुछ नहीं जानना है। नेक्स्ट हमारा ऑल 12 शेड्यूल, तो हमारी 12 अनुसूचीज हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, तो उनके बारे में भी जानना है कि पहले शेड्यूल में क्या लिखा है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है ना। जैसे 12 शेड्यूल है, सबके बारे में एक लाइन जान लेनी है कि इसमें क्या लिखा हुआ है बस। जैसे हमारा 11 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज पे है। तो 11वां किस पे है भाई, पंचायत पे, और 12वां किस पे, एमसीडी म्यूनिसिपैलिटीज पे है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट सभी शेड्यूल है, ठीक है भाई। इसमें भी एक ही लाइन पढ़नी है बस, के फर्स्ट में क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, वही एक लाइन बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक रट दो बिल्कुल। तो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर आएगा फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे 5 टाइप के होते हैं, मौलिक अधिकार हैं जो हमको मिले गए हैं, तो वो सारे आपको देखने हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट वगैरह इसमें ही आ जाएंगे। तो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक अच्छे से रट देना, किसमें क्या लिखा है, कौन सी बात लिखी है। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और हम क्या क्या आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, तो आर्टिकल 40, 44, 40 है ना। वैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे पास 395 प्लस ओरिजिनल आर्टिकल थे, अब तो हमारे 480 से भी ऊपर हो चुके हैं, 450 से ऊपर हो चुके हैं आर्टिकल्स, ठीक है। 480 के आसपास, हाँ इससे भी ऊपर ही है, ठीक है। तो उन सब आर्टिकल में से 480 नहीं पढ़ने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कौन सा पढ़ोगे, आर्टिकल 40, 45, 55, तो ये जो आर्टिकल लिखे सारे आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आगे। फिर नेक्स्ट में क्या पढ़ना है पॉलिटी में, कि इसकी एज कितनी होनी चाहिए, लाइक एमपी बनने के लिए क्या एज चाहिए, एमएलए बनने के लिए क्या एज चाहिए, राष्ट्रपति की, है ना, प्रधानमंत्री, ये सारी एज वगैरह आपको याद कर लेनी है। फिर कौन किसके सामने ओथ लेता है, तो कौन किसके सामने शपथ लेता है वो हमको याद करना है, ठीक है। कि प्रधानमंत्री शपथ कहाँ लेगा, राष्ट्रपति के सामने, वगैरह वगैरह सब याद करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन होते रहते हैं, तो हमें संशोधन बहुत सारे हो गए हैं वैसे तो, 105 प्लस हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, तो आपको फर्स्ट पढ़ना है, फर्स्ट, फिर 42 42वां पढ़ना है, 44वां पढ़ना है, 61 पढ़ना है, और 101वां संशोधन पढ़ना है। तो वैसे 4-5 पढ़ लेना, ठीक है। इन्हीं में क्या क्या हुआ था, क्या हमने चेंजेस लाए हैं। तो पॉलिटी हो गई, मैंने बहुत कम यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ये रहा भाई, तो हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ोगे भाई, तो हिस्ट्री देखो वैसे ही बहुत बड़ा यार, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि लिखा हुआ बहुत सारा है ना,
तो बस नाम लिखे हैं मैंने और अच्छे से लिखा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे बड़ा सा लग रहा है, ठीक है। सिर्फ टॉपिक का नाम लिख देता तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि कितना पढ़ना है, इसको आधा पढ़ना है, कम पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो मैं सही से लिखा है। तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। थोड़ी तो जानकारी ले लेनी है उसकी क्या क्या साइट्स थी, कालीबंगा है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारी मतलब इनके नाम याद कर सको तो ठीक है। बाकी अगर नहीं कर सकते तो इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये लिखा इंपॉर्टेंट नीचे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किसने और कब डिस्कवर की, ये याद कर लेना बस, ठीक है। किसने और कब डिस्कवर की, जो मान लो इंडस वैली में कुछ और नहीं पढ़ सकता वो ये जरूर पढ़ लेना, दो चीजें बस, किसने और कब डिस्कवर करी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैन्स, तो जैन्स में 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। तो उन सब के बारे में हमको नहीं जानना है, सिर्फ एक दो के बारे में जानना है, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, सेकंड कौन थे, उनके नाम, ठीक है। फिर 23वें कौन थे और 24वें कौन थे, लास्ट कौन थे ना, महावीर स्वामी, तो उनके नाम, बस ये नाम याद करने हैं, सिर्फ नाम पढ़ लेना, क्या लिखा है, नाम पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा महावीर और गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ना है, तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट हमारा 16 महाजनपद के नाम और कैपिटल याद कर सको तो, ठीक है। ये कब पढ़ना भी, अगर तुम याद कर सकते हो तो कर लेना इसको। 16 महाजनपद और उनके कैपिटल्स क्या क्या थे वो हमें पढ़ने हैं, अंगा से अंगा है ना, अंगा वो था महाजनपद, उसका कैपिटल था, तो ऐसे सब पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चारों वेद के नाम, चार जो वेद होते हैं हमारे, उन वेदों के नाम पढ़ने और उनमें से एक ऋग्वेद जो स्टार्टिंग वाला है उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेना, इसमें कितने मंडल्स है, कितने श्लोक, मतलब थोड़ा बहुत जान लेना। फिर नेक्स्ट फाउंडर ऑफ मौर्य, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी, ठीक है। और गुप्ता वंश की स्थापना करी किसने करी ना, गुप्ता डायनेस्टी की, ये हमें पढ़ना है, सिर्फ स्थापना किसने करी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें पढ़ना है किसी के बारे में तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे कि इनका और नाम क्या था, इन्हें कविराज बोलते हैं, ठीक है। रामगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ पढ़ लेना इनके बारे में, ठीक है। ओके आगे हम आ जाते हैं। फिर ये मेडिवल इंडिया है, तो इसमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट मुस्लिम टू अटैक इंडिया, तो पहली बार किस मुस्लिम ने अटैक किया इंडिया पर, मोहम्मद बिन कासिम, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो बस इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस ये नाम ही पढ़ना जो मैंने आपके लिए लिख ही दिया, ठीक है। तो पहला मुस्लिम ने इंडिया पर अटैक किया वो था मोहम्मद बिन कासिम, और इसमें कुछ नहीं पढ़ना, लिखा है कुछ नहीं पढ़ना, बस इसका नाम याद करना है, ठीक है। फिर महमूद गजनवी ने अटैक करे बहुत सारे, 1000 ईस्वी में आया था ये ना, तो 27 साल में 17 अटैक करे थे, सारे नहीं पढ़ने हमको, कौन कौन से पढ़ने, 1001 का अटैक पढ़ना है, 1008 का पढ़ना है, 1014 का जो थानेश्वर टेम्पल पे किया था है ना हरियाणा में, 1025 जो सोमनाथ मंदिर गुजरात पे किया था वो पढ़ना है, ठीक है। मतलब बता भी दिया मैंने इसके आंसर जो है वो भी मैंने आपको बता दिए, खैर आप दोबारा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हाँ कब आया था और कब मरा ये भी याद कर लेना, ठीक है। फिर मोहम्मद गौरी आया था, तो मोहम्मद गौरी कब आया कब मरा वो याद करना है, और साथ में बैटल ऑफ तरेन, तो इसके तरेन के 2 बैटल हुए थे, फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो उनमें आपको देख लेना है, बस वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या है भैया, तो यहाँ पर 5 वंश चलते हैं, 5 वंश, पहला कौन सा था, स्लेव डायनेस्टी, फिर गुलाम वंश, नेक्स्ट खिलजी वंश, फिर तुगलक, सैयद और लोधी, तो इन सब के में क्या फाउंडर याद करने हैं, किस वंश की स्थापना किसने करी थी, सिर्फ इतना याद करना है, किस वंश की स्थापना किसने करी थी। नेक्स्ट अगर हमें पढ़ना है तो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेना, बाकियों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मुगल, फिर मुगल्स आ जाएंगे, मुगल्स 1526 में, हाँ 26 में आते हैं, तो मुगल्स का ऑर्डर याद करना है कि पहले कौन फिर कौन, तो पहले किसने शासन किया, फिर कौन, तो कभी कभी ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है। फिर स्टार्टिंग जो 6 रूलर्स थे उनके बारे में याद भी करना है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो शुरू के जो 6 रूलर्स है उनके बारे में पढ़ना है कि किसने क्या बनवाया और कौन कौन से युद्ध किसने किए, ठीक है। फिर रिवॉल्ट 1857, तो 1857 का क्रांति, कौन कहां से लड़ा था ये सारा हमको याद करना है, ठीक है। बिहार से कुंवर सिंह थे, ऐसे हमको याद कर लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें हल्का सा पोर्शन और बचता है, ठीक है। यही है क्या, नहीं हाँ यही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो रहा है हिस्ट्री का, तो यहाँ देख लो भाई, ये क्या है, यूरोपियंस, तो यूरोपियंस आए थे हमारे देश में ना, तो 5 यूरोपियंस आए थे, कौन कौन, पोर्टुगीज, पुर्तगाली, डचिस, ब्रिटिशर, फ्रेंच, ठीक है, ये आए थे, ठीक है। तो कौन, ये याद करना है हमको, कौन कब आया और पहली फैक्ट्री किसने कहाँ लगाई, ठीक है। तो कौन कौन कब आया था और सबने अपनी अपनी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ लगाई थी और किस सन में लगाई थी, ठीक है। ये हमसे वो पूछता रहता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो गया भाई। आगे फर्स्ट गवर्नर ऑफ
बंगाल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर याद कर लेना कौन था, वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट फर्स्ट याद करने हैं, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट याद करना है। फिर बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था याद करना है, पानीपत का कब हुआ था, और बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था याद करना है। फिर आईएनसी के बारे में पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका फाउंडर कौन था, है ना, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, और इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, ये याद कर लेना। और थोड़ा सा और याद कर लेना कि गांधी जी कब बने थे, इनके राष्ट्र प्रेसिडेंट, है ना, आईएनसी के। सरोजिनी नायडू कब बनी थी, फर्स्ट फीमेल कौन थी। तो ऐसी ऐसी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिखों के 10 गुरु थे, तो सिखों के 10 गुरु थे, उन 10 गुरुओं के नाम याद कर लेना, ठीक है। वैसे इतने पॉइंट तो मतलब नहीं पूछता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वाले के, तो इतने पॉइंट नहीं ले, फिर भी नाम याद कर लेना, फर्स्ट का और 9th 10th के और 5वां इनका याद करना ही है, बाकी 10 ही तो थे, तो नाम नाम याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा गांधी एरा, तो गांधी जी के बारे में पढ़ना है, कैसे उनका आजादी में क्या रोल था, क्या उन्होंने किया है ना, सारे उनके आंदोलन वगैरह वो सारा हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री का हो गया, हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ यहाँ पर कुछ बुक्स है, कुछ बुक्स हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी है। तो मैंने आपको जो अपने मतलब नोट्स का ही पोर्शन दे दिया, अब मैं क्या आपको बताऊं कि इसकी बुक याद कर लेना, जो मैं लिख रखा है मैंने आपको नोट्स ही मैंने पकड़ा दिए, ठीक है। इसका तो कालिदास ने कौन सी बुक लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रम वंश्यम, ऋतु संग्राम, मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्नि की प्रेम कहानी लव स्टोरी है। नेक्स्ट विशाख दत्त, विशाख दत्त ने लिखे देवी चंद्रम, मुद्राक्षम, है ना, वराहमिहिर, वीर सम्राज्ञ और वीर जटकम, है ना, पंच सिद्धार्थ का। फिर बाण भट्ट ने कौन सी लिखी है, बाण भट्ट हर्षचरित कादंबरी, तो ये उन्होंने लिखी है, ठीक है। और कुछ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट बुक हमारी कौन सी, नेक्स्ट बुक ये रही भाई, हर्षवर्धन ने क्या लिखी है, नागनंद रत्नावली प्रियदर्शनी। फिर कमंदक ने नीति शास्त्र लिखी है, ठीक है। विष्णु विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम और ये लिखी है सूर्य सिद्धांत, ठीक है। दानवंती ने ये लिखी है अनुसिद्धांत। फिर इनकी आगे कामसूत्र, है ना, रावण वध, पाणिनि, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पाणिनि अष्टाध्याय, ठीक है। और ये पढ़ लेना। तो ये सारे बुक्स, बस 13 बुक है, 13-14 बुक्स, तो इनमें से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये बुक्स और राइटर पढ़ लोगे आप। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अगले सब्जेक्ट का, उसके बाद कौन बचा, इको बची, इको कहाँ है भाई, इको, अरे कहाँ, ये रहा भाई। तो नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में क्या आएगा, ज्योग्राफी में पहला हमारा रिवर सिस्टम, तो हमें पढ़ना रिवर सिस्टम है, गंगा ब्रह्मपुत्र सारी रिवर पढ़नी है, कौन सी सहायक नदी है, कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, ये सारा पढ़ लेने की लेंथ में मतलब पूछ लेता है यार। तो रिवर सिस्टम पढ़ना है। फिर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, तो इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, रबी क्रॉप क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, पूछता रहता है। फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, ये क्या होते हैं ना, लैटिट्यूड इनका कॉन्सेप्ट हो गया, बस ज्योग्राफी में इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स, तो इको में क्या पढ़ोगे आप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। टैक्सेस, कौन सा टैक्स डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है, ये वाला। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर पढ़ने, इनके फादर कौन है, ठीक है, इनके नाम नाम आ जाएंगे बस। तो यहाँ पर 2 टाइप के रेशियो होते हैं, उन रेशियो के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर या फिर कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, इन दोनों रेशियो की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वो हमको याद कर लेनी है, ठीक है, एग्जाम में एज इट इज पूछता रहता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं भाई, तो ज्योग्राफी हो गया। अब देखते हैं हम साइंस, साइंस कहाँ लिखा है, ये रहा। तो साइंस के बारे में याद, ठीक है, लास्ट स्लाइड है आज की, तो इसमें ही तुम्हारा सारा खत्म हो जाएगा। साइंस के बारे में क्या पढ़ना है भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ लेना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में सारा, किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, इनका सिंबल्स क्या है ना, रिएक्शन में हल्का फुल्का देखना है हमको। सेल एंड टिश्यू के बारे में, सेल में क्या क्या होता है, उनके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटाइटिस, है ना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फंक्शन क्या होता है देखना है। टिश्यू, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, इसे बढ़ जाता है। फिर सिंपल मेरिस्टेमेटिक, है ना, परमानेंट टिश्यू, ऐसे ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, है ना, नर्वस टिश्यू, और भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू, 4 टाइप के हो गए, ठीक है। तो हम पढ़ना है। फिर हेरिडिटी में पढ़ना है, हेरिडिटी क्या होता है, मेंटल का एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ लेना एक बार। फिर मोशन, मोशन में पढ़ना है, 3 इक्वेशन होती है, फोर्स, एनर्जी, ये क्या होता है, ये सारा पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो कर लोगे यार, कंप्यूटर सेक्शन में जो हमारा 5 नंबर का वहाँ आएगा वहाँ कर लेंगे कंप्यूटर तो हम। फिर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर कितना पढ़ना है आपको, फरवरी प्लस पिछले 6 मंथ का, फरवरी प्लस पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। लेकिन कब भाई, कब, अगर मॉक टेस्ट में 150 प्लस ला रहे हो तभी सीए करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको कब करना है, अगर तुम मॉक टेस्ट में अभी 150 प्लस ला रहे हो तब तुम्हें सीए को उठाना है, वरना मत देखना सीए को, है ना, 1-2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का मुश्किल से। तो मेरा सजेशन तो यही है, ठीक है भाई। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि जीके में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो बहुत मैं डीपली इसको एनालाइज किया है यार, है ना, तो बहुत टाइम लगा, तो अच्छे से मतलब इसको देख कर जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेना, और प्रिपरेशन अच्छे से करना है, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो सिलेक्शन लेके कम से कम दिखाई दो, ठीक है, तो सिलेक्शन आपको लेना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।